बहादुर घायल खरगोश। एक समय की बात है, एक शांत घास के मैदान में घने जंगल के किनारे एक छोटा सा खरगोश रहता था। खरगोश को उसकी तेजी और खेल कूद के लिए जाना जाता था। वह हमेशा कूदता फांदता रहता और धूप का आनंद लेता। उसकी नर रंग की फर और बड़ी लटकती हुई कानें थीं, और वह अपने दोस्तों, गिलहरी, पक्षी और यहाँ तक कि शर्मीले हिरण के साथ खेलना पसंद करता था। खरगोश कभी भी जंगल की खोज करने से पीछे नहीं हटता था। वह पेड़ों के बीच कूदता, नदियों को कूदकर पार करता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। एक दिन जब मिंटू अपनी सामान्य राह पर कूदते हुए जा रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। हवा में एक तेज आवाज गूंजी, और इससे पहले कि मिंटू कूदकर बच पाता, वह घास में छुपे हुए एक तेज कांटे पर कदम रख बैठा। एक अचानक कराह के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा सा पंजा बुरी तरह से घायल हो गया और खरगोश हिलडुल नहीं पा रहा था। दर्द असहनीय था और खरगोश की आंखों में आंसू भर गए। वह जंगल में अकेला था, अपने घर और परिवार से दूर। मैं क्या करूं? खरगोश ने सोचा। मैं हिल नहीं सकता और मुझे घर वापस कैसे जाना है, मुझे नहीं पता। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, खरगोश घास में लेटा रहा, डर और असहायता महसूस करते हुए। वह हमेशा तेज दौड़ने वाला था, वह जो हमेशा कूदता और भागता था, लेकिन अब वह फंसा हुआ था और हिल भी नहीं सकता था। तभी जैसे ही उसकी उम्मीद टूटने वाली थी, एक मुलायम आवाज ने उसे पुकारा। क्या तुम ठीक हो छोटू? खरगोश ने सिर घुमाया और देखा कि एक दयालु समझदार उल्लू एक पास की शाखा पर बैठा था। उल्लू के पंख भूरे और सुनहरे रंग के थे और उसकी आंखों में दया की चमक थी। मेरे पंजे में चोट लग गई है, खरगोश ने बुरी तरह से कहा। मैं हिल नहीं सकता और मुझे नहीं पता क्या करूं। उल्लू मिंटू के पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो छोटू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उल्लू ने ध्यान से खरगोश के पंजे का निरीक्षण किया। यह चोट गंभीर है, लेकिन ठीक होने के लिए देर नहीं हुई है। तुम्हें आराम करना होगा और हमें घाव को साफ करना होगा। मैं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए कुछ लाऊंगा। यह कहकर उल्लू जंगल में उड़ गया और थोड़ी देर बाद नरम पत्तियां और ठंडा पानी लेकर लौटा। उसने सावधानी से खरगोश के पंजे को साफ किया और उसे पत्तियों से लपेट दिया ताकि खून बहना बंद हो सके। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन खरगोश अभी भी हिल नहीं पा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, खरगोश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं कभी घर नहीं जा सका या फिर कभी खेल नहीं पाया तो? उल्लू खरगोश के पास बैठा और अपनी पंखों से उसे हल्का सा सहारा दिया। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। कभी कभी हमें मदद की जरूरत होती है और यह ठीक है। तुम फिर से दौड़ सकोगे, लेकिन पहले तुम्हें आराम करना होगा। समझदार उल्लू पूरी रात खरगोश के पास बैठा रहा, उसकी देखभाल करता और उसे आराम से सोने देता। जैसे जैसे चाँद ऊपर चढ़ा, उल्लू ने खरगोश को जंगल की कहानियां सुनाई। कैसे पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, कैसे तारे आकाश में चमकते हैं और कैसे हर जीव का इस दुनिया में एक विशेष स्थान होता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से निकली, उल्लू ने खरगोश को उठने में मदद की। कैसा महसूस कर रहे हो? उसने हल्के से पूछा। खरगोश ने खड़े होने की कोशिश की, और हालांकि उसका पंजा अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था, उसने पाया कि वह हिल सकता है। धीरे धीरे और मजबूत होकर वह खड़ा हो गया। मैं चल सकता हूँ, खरगोश ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। उल्लू मुस्कुराया। तुम बहादुर हो खरगोश, तुमने बड़ी ताकत दिखाई है आराम करने और अपने शरीर को ठीक होने का समय देने से। अब तुम घर लौट सकते हो। उल्लू की मदद से खरगोश धीरे धीरे मैदान की ओर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे अपने दोस्त मिले जो उसकी चोट देखकर चिंतित थे, लेकिन खरगोश मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा समझदार उल्लू की मदद से। उसने मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। खरगोश के दोस्तों ने उसका स्वागत किया और मैदान में सभी जानवरों ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। हालांकि वह अभी भी थोड़ा लंगड़ा रहा था, खरगोश अब दुखी और डर से भरा हुआ नहीं था। उसने यह सीखा था कि जब हम कमजोर या अकेला महसूस करते हैं, तो हमेशा कोई न कोई मदद करने के लिए तैयार होता है, और कभी कभी हमें खुद को ठीक होने का समय देना पड़ता है। उस दिन के बाद खरगोश और भी ज्यादा बहादुर और दयालु बन गया, दूसरों की मदद करता जैसे उल्लू ने उसकी मदद की थी।
और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह मैदान में फिर से दौड़ा और खेला। लेकिन अब उसके दिल में आभार और समझ थी, यह जानकर कि सबसे बहादुर भी कभी-कभी मदद की जरूरत होती है। लालची राजा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम मिडास था, जिसे सोने से बहुत प्यार था। वह इतनी अधिक संपत्ति का लालची था कि उसने यह इच्छा की कि जो कुछ भी वह छुए वह सोने में बदल जाए। एक दिन एक जादुई परी ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। पहले तो राजा मिडास बहुत खुश हुआ। उसने अपनी कुर्सी को छुआ और वह सोने में बदल गई। उसने अपनी ताज को छुआ और वह भी सोने में बदल गई। उसने अपने खाने को छुआ और वह भी सोने में बदल गया। लेकिन फिर उसे एक भयंकर सच का एहसास हुआ। जब उसने खाने की कोशिश की तो खाना सोने में बदल गया और वह उसे खा नहीं सका। जब उसकी प्यारी बेटी उसके पास दौड़ कर आई और उसे गले लगाने के लिए बढ़ी तो उसने उसे छुआ और वह सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा मिडास बहुत घबराया। उसकी इच्छा ने उसे केवल दुख ही दिया। हताश होकर उसने परी से अपनी सोने की छुवन वापस लेने की प्रार्थना की। परी ने उसकी पछतावे को समझा और उसकी मन्नत को पूरा कर दिया। मिडास ने यह सीखा कि सोना और दौलत उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी प्यार और खुशी है। कहानी का संदेश, कभी-कभी जो हम चाहते हैं वह हमें इससे कहीं ज्यादा परेशानियां दे सकता है। असली खुशी प्यार और उन चीजों से मिलती है जिन्हें